लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनह फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़िरीन मजलिस, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये मुबारक दिन नसीब फरमाया, जो कि दिनों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर दिन है। इस्लामी भाइयों, हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा करें इस अज़ीम दिन के पाने पर वो कम ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें और आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाई, तमाम आफ़तों और मुसीबतों से महफूज रखते हुए और तमाम परेशानियों से दूर रखते हुए ये मुबारक दिन नसीब फरमाया। वैसे हम और आप देखें कि हमारे कितने इख़वान, कितने भाई ऐसे भी मौजूद और ऐसे भी हैं जो ये मुबारक दिन नहीं पा सके, चाहे वो वफ़ात पा चुके हों या इस तरह से वो ऐसी बीमारियों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी दे दी कि वो अस्पतालों में होंगे, या ऐसे कोई चीज़ें, आफतें और परेशानियाँ कि वो आज मुसलमानों के साथ, अपने रिश्तेदारों और अइज़्ज़ा व अक़रबा के साथ ईद उल अज़हा की नमाज और इसकी खुशियाँ नहीं मना सके हैं। बहरहाल जिन लोगों को भी ये दिन नसीब हुआ है उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दोहराते रहना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी है इसके अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है। इस्लामी भाइयों, ये दिन बहुत ही अज़ीम दिन है और इसके जो 9 दिन गुज़रे हैं इस ज़िलहिज्जा के, वो भी अय्याम यानी फ़ाज़िला में से हैं। बहुत ही मुबारक दिन थे जिसको हम और आप लोगों ने, कुछ लोग तो आमाल सालिहा करके गुज़ारे हैं और कुछ लोग, बल्कि अक्सरियत 90-95% ऐसी रही है मुसलमानों की जिनके कानों पर जूं तक भी नहीं रहेंगे कि क्या ये दिन, कौन सा दिन चल रहा है या कौन सा माहौल चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नासी मन ताला उम्रुहु व हसन अमलुहु, कि लोगों में सबसे बेहतर इंसान वह है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके साथ साथ उसके अमल भी साले हों, नेक हों, बेहतर हों। व शर्रुन्नासी मन ताला उम्रुहु व सा अमलुहु, और लोगों में सबसे बदतर ख़राब इंसान वह है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके आमाल दुरुस्त ना हो, बेहतर ना हो। लिहाजा इंसान जब तक दुनिया में रहे कोशिश करे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये मालूम और चंद दिन हैं, अय्याम मालूमात हैं, जो अय्याम तशरीक़ से आज यौमुन नहर 10वीं ज़िलहिज्जा, उसके बाद 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये अय्याम तशरीक़ हैं। और इन दिनों में तकबीरात का यादा, तकबीरात को दोहराना हम तमाम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ बनता है। ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम और आप
दोहराएं इन तकबीरात को, खुसूसन नमाज़ों के बाद। इस्लामी भाइयों, ये अज़ीम दिन है और ये दिन जिसे हम आज ईद कुर्बान के नाम से जानते हैं, हम और आप तैयारी बनाए हुए हैं जानवरों की कुर्बानी की। उस वक्त हम और आपको समझने की ज़रूरत है कुर्बानी करते वक्त कि हम आखिर ये कुर्बानी कर क्यों रहे हैं, वजह क्या है कुर्बानी की, इसके पीछे मकसद क्या है। इन तमाम चीज़ों को जब तक हम अपने सामने नहीं रखेंगे, हमारे अमाल अल्लाह ताला के यहाँ सही मानों में कबूल नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ हमें और आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने के लिए अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान करने का मुकम्मल अज़्म कर लिया, बल्कि उसके लिए छुरियाँ और तमाम चीज़ें तैयारियाँ कर लीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया और आपके इस अमल को और अमल सालह को कबूल करते हुए ता क़यामत आपकी इस सुन्नत को बरकरार रखा है। और जिसको आज आलम इस्लाम उसी वक्त से लेकर के ता क़यामत आपकी सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करते रहेंगे। इस्लामी भाइयों, ये वक्त नहीं है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को तफ़सीली तौर पर बयान किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात मुबारका से जो फ़वाइद और दो दुरूस हमें मिलते हैं, उनके तरफ मुख्तसरन मैं इशारा कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अहम हैं और तमाम मुसलमानों को इन दुरूस से और इस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से नसीहत पकड़नी चाहिए और इबरत हासिल करनी चाहिए। इस्लामी भाइयों, पहली चीज़ ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो क़ुर्बत अल्लाह तबारक व तआला को की हासिल हुई है, वो अंबिया किराम में, इंसानों में सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और कोई नहीं है। खलीलुल्लाह या खलील जिन्हें खुल्लत हासिल है अल्लाह तबारक व तआला की, वो सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आखिर क्यों? पहला दर्स जो हमें मिलता है वो दावत इलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत देना, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ दावत देना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ बुलाना, पुकारना, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ मोड़ना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें तो सिन्ने शऊर को पहुँचने के बाद ही से हमेशा आपने अल्लाह वाहिद की दावत दी है। आप अपने माँ से और तमाम लोगों से, अपने बाप से हर हालत में कि आखिर हमें किसने पैदा किया, आपको किसने पैदा किया, जो हाकिम वक्त है, बादशाह वक्त नमरूद, इसको किसने पैदा किया, इसका कौन रब है। आप हमेशा सवाल करते रहे और अपनी कौम को और अपने वक्त के बादशाह को भी अल्लाह वाहिद की तरफ दावत दी। और उस मामले यानी हमेशा हर वक्त आपने कोई वक्त, कोई लम्हा ऐसा नहीं छोड़ा है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आपने दावत नहीं दी है। और वो भी तौहीद खालिस की, खालिस तौहीद की, जिसमें किसी भी तरह की कोई यानी कजी और कोई कमी बेशी नहीं है कि उसमें शिर्क की कोई आमेजिश हो, चाहे वो शिर्क अकबर हो या शिर्क असगर। हर मामला आपका हमेशा आप तौहीद अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ बुलाते रहे। और यही सबसे अहम मेन मकसद है इस दुनिया में यानी इंसान के आने का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यानी लियवहिदून, ताकि वो मेरी वहदानियत का इकरार करें। और अल्लाह के नज़दीक वो उतना ही करीब होगा जितना उसके अंदर इखलास और लिल्लाहियत और उसके अंदर वहदानियत का इकरार पाया जाएगा। अल्लाह के नज़दीक वो शख्स उतना ही करीब होगा। लेकिन आज और उन्हीं लोगों के लिए हकीकत में अहले तौहीद ही के लिए अमन व शांति है और वो बिला खौफ व ख़तर दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं।
आज तौहीद के मामला में देखा जाए, इस अक़ीदे तौहीद के बाब में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अहले इल्म तबका भी मौजूद हैं जो वहदानियत के सही मानों को नहीं समझते हैं, और क़द्र फिल्लाह और इस तरह से बहुत सारे ऐसे अबवाब हैं अक़ीदे तौहीद के जिसमें वो मनहज सल्फ़ सालिहीन से हटे हुए हैं। और यकीन रखें कि जो भी शख्स मनहज सल्फ़ सालिहीन से हटेगा, सल्फ़ सालिहीन से मुराद सहाबे किराम हैं, ताबईन हैं, इन लोगों के फ़हम और उन लोगों के समझ से जो भी शख्स इस दायरे से हटेगा वो सही मानों में उसका ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें समझना है तो सल्फ़ सालिहीन की नहज पर नुसूस शरइया को समझना है। और जितने भी फ़िरक़े इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर पैदा हुए हैं, मुख्तसरन जितने भी फ़िरक़े पैदा हुए हैं, वो तमाम फ़िरक़ों की जड़ सिर्फ़ नुसूस शरइया को सही मानों में ना समझना और सल्फ़ सालिहीन के नहज को ना अपनाना है। चाहे वो क़दरिया हों, मुर्जिया हों, जहमिया हों, मुतज़िला हों, ख़वारिज हों। और आज जो इस्लामी ममालिक के अंदर फितने फ़साद हैं, चाहे वो दाइश के शक्ल में हों, चाहे और हौथियों के शक्ल में हों, या किसी भी नाहिए की शक्ल में हों, चाहे इख़वानियत और राफ़िदियत के शक्ल में हों, चाहे बरेलवियत और देवबंदियत, चिश्तियत और किसी भी तबके के हों, वो तमाम के तमाम सिर्फ़ नुसूस शरइया को सही मानों में ना समझने की वजह से है। आज अहले सुन्नत और जमात, और ख़ुसूसन अहले सुन्नत और जमात, आज बरेलवी भी अपने आप को अहले सुन्नत और जमात कहता है, जबकि अक़ीदे के अंदर अस्मा व सिफ़ात के बाब में, इल्मुल गैब के बाब में वो कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटा हुआ है। इसलिए वह अहले सुन्नत और जमात अपने आप को कहें, लेकिन मनहजन व अक़ीदतन सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े पर उनका अमल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 73 फ़िरक़े का ज़िक्र किया और उसमें नजात पाने वाली और हिदायत पाने वाली जो जमात, कामयाब होने वाली जो जमात है, वो है मा अना अलैहिल यौमा व सहाबी, यानी वो तरीक़ा, वो रास्ता जो मैं इख्तियार किया हूँ और हमारे सहाबे किराम हैं। बस इनके अलावा कोई रास्ता इख्तियार करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता है। बहरहाल पहला दर्स और पहली इबरत और नसीहत और फ़ायदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से कि तौहीद की तरफ दावत होनी चाहिए, और तौहीद समझने के बाद उस पर जम जाएं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी से कहा था, सहाबी के सवाल में कि आप बता दें, तो उन्होंने कहा था कुल आमनतु बिल्लाह तुम मस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उसी पर जम जाओ। उससे डगर मगर होने की ज़रूरत नहीं है। हर मामले में सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझें और उसी की तरफ दावत दें और उसी की इबादत में लगे रहें। अपनी इबादत में अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना करें। उसके बाद का जो मरहला है, जो दर्स, सब्र अलल मसाइब, मुसीबतों पर सब्र, परेशानियों पर सब्र, दावत का काम दे देना, लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुला लेना या अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर जम जाना, ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जैसा कि हयात यानी सहाबे किराम की ज़िंदगियां पढ़ो, उलमाए किराम की सवान हयात पढ़ो, ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे महफूज नहीं रह सके तो कोई और महफूज नहीं रह सकता कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से सब्र, दोनों चीज़ों पर, अल्लाह ताला की इताअत पर सब्र होनी चाहिए जो मुसीबतें आएँ, अल्लाह ताला की दावत में जो परेशानियां आएँ उस पर सब्र, और मुसीबत और मनहियात को छोड़ने में जो अपने नफ्स को कंट्रोल करने में दुश्वारी और परेशानी आए उस पर भी सब्र होना चाहिए। अभी कल का दिन गुज़रा है, 9वीं दिलहिज्जा, बहुत सारे इख़वान रोज़ा रखे, बहुत सारे लोगों ने अपने ख्वाहिशात की तकमील की, अपने नफ्स की तकमील की है, अपने ख्वाहिशात पर अपने ईमान को यानी तरजीह नहीं दिया, खाया पिया तौफीक नहीं हुई कि सिर्फ़ एक दिन रोज़ा रख लें, 2 साल के हमारे छोटे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें क्या है, गोया कि हम नफ्स परस्त हैं, अपने ख्वाहिश की तकमील कर रहे हैं, किसी और की चीज़ की नहीं। ये सब्र अलल मसाइब, ये दोनों चीज़ों से अला ताअतिल्लाह, अल्लाह ताला की इताअत पर, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से रोका है उससे रुकने पर भी मुसीबत है, उससे भी रुकने की ज़रूरत है। और इस तरह से एक दर्स और भी कि अल हिजरतु फ़ी सबीलिल्लाह,
अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत कर जाना, जहाँ परेशानियाँ हों अल्लाह ताला की इबादत में अगर दुश्वारी हो रही है तो हम उस जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाएं। इस तरह से मामला है। आप अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में देखें कि आपने हिजरत करके कहाँ से कहाँ गए, और ख़ुद सहाबे किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत करनी पड़ी। और इस तरह से आज के दौर में अगर हम ये कहें कि हिजरत नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हिजरत कई मानों में शामिल है। इस तरह से भी आप जिस मजलिस में बैठे हुए हैं जहाँ कुरान करीम और हदीस रसूल और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया जा रहा है, जहाँ वारिसाने अंबिया की मजाकें की जा रही हैं, जहाँ उनको मसखरापन बनाया जा रहा है, जहाँ उनके ख़िलाफ़ ग़ीबतें और चुगलखोरियाँ की जा रही हैं, जहाँ कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर आज यानी तालीमात पर नज़र बद लोगों के लगे हुए हैं और लोग इस तालीमात के ऊपर साजिशें रच रहे हैं। ऐसी मजलिसों को बर्खास्त कर देना और ऐसी मजलिसों से खुद दूर हो जाना, ये हिजरत भी फ़ी सबीलिल्लाह भी है। क्योंकि ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुक्म भी दिया है कि जब लोग दूसरी चीज़ों में मुनहमिक हो जाएं और वहाँ इस्लाम का गलबा ना हो और लोग इस तरह से कुरान करीम की आयतों में चीमी गोइयाँ करने लग जाएं तो वहाँ से हट जाओ, ये फ़र्द बनता है। अगर ताकत है ज़ुबान से रोकने की तो ज़ुबान से रोकें, नहीं ताकत है तो दिल में बुरा जाने और उस मजलिस से दूर हो जाएं। ये भी अलहिजरा है। लेकिन आज ऐसी मजलिसों का हमारा इंतखाब होता है ताकि वहाँ पर हमें चाशनी मिले, मिठास मिल सके। लेकिन याद रखें वहाँ वो जो चाशनी होगी हमारे और आपके मुर्दे भाई के गोश्त होंगे, क्योंकि वह ग़ीबत और चुगलखोरी उसकी मिसाल और उसकी जो वईद है कुरान करीम में वही है कि कोई शख्स किसी की ग़ीबत ना करे और उसकी जो सज़ा है यानी अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह, कि क्या कोई शख्स ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। यानी चुगलखोरी करना, किसी ग़ीबत करना, बुराई को बयान करना, उसके पीठ पीछे ये ग़ीबत है और इसकी सज़ा और इस क्या है, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने की मुतरादिफ है। इससे बचना चाहिए। और इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल होना चाहिए। लेकिन असबाब के इख्तियार करने के साथ साथ ये ना हो कि हमारा भरोसा अल्लाह तबारक व तआला पर है, आज काश्तकारी का मौसम है, हम और आप भरोसा करके क्यों नहीं अपने घरों में बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला लिखा होगा तो हो जाएगा। नहीं, असबाब इख्तियार करना है। ये कह दें कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, नहीं। उसके जो शुरूत हैं, उसके जो लवाज़िमात हैं, उसके जो तकादे हैं, जब तक उनके मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह ताला पर भरोसा असबाब के इख्तियार करने के साथ साथ बग़ैर असबाब के नहीं, और जो भी असबाब हों, जो मुक़द्दर है तकदीर में लिखा हुआ हो करके रहेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कुल्लु मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, कि हर शख्स के लिए वो रास्ता आसान है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। बहरहाल इंसान को चाहिए, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा रखें असबाब के इख्तियार करने के साथ साथ। इसी तरीक़े से एक सबसे अहम दर्स और इबरत जिसे आज उम्मत मुसलमान उस छोड़ने को ज़र्रा बराबर से भी हक़ीर समझता है, गोया कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, वह है नमाज। अहमियतुस सलात फ़ी हयातिल मुस्लिम, मुसलमानों की ज़िंदगी में नमाज की अहमियत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से, हयात मुबारका से दर्स मिलता है। आपको जब भी कोई परेशानी हुई है, कोई भी इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें कि कोई भी मामला हो जाता, आप परेशान होते, बेचैनी, तो बिलाल को हुक्म देते कि अरिहना बिस्सलात, ऐ बिलाल हमें नमाज के ज़रिया से दिल को सुकून पहुँचाओ। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, दिल को सुकून ज़िक्र अज़कार से, कुरान करीम की तिलावत से, नमाज और सदका व खैरात से होते हैं। लेकिन आज दिल को सुकून हम और आप किससे करते हैं? ऐसी गंदी और ऐसी चीज़ों से करते हैं जिससे शरीयत ने सख्ती से मना किया और हराम कर रखा है। इस्लामी भाइयों, ये बहुत अहम है। आज नमाज, आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर गिना जाए
तो तमाम लोगों के यहाँ कुर्बानियाँ मौजूद होंगे, जानवर मौजूद होंगे, इल्ला माशाअल्लाह साज़ नाज़िर 1% या 2% 100 में होंगे। लेकिन क्या ये कुर्बानियाँ हमारी या हमारे इबादात यूं ही कबूल हो जाएंगे? इन तमाम ये सुन्नत इब्राहिमी है, वाजिब नहीं है। अगर ताकत नहीं है तो वाजिब नहीं, ताकत है तो वाजिब समझिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजिदा साअतन फलम युदहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारे ईदगाह के करीब ना आ जाए। इससे मेरा मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी की तज़लील और तहक़ीर, बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे 100 नहीं सैकड़ों % अहम नमाज है। नमाज अगर नहीं है सिरे से तो कुर्बानी कबूल हो या ना हो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। या इसके अलावा और भी हम, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी अपने दाई को भेजा, चाहे माद बिन जबल हो और कोई भी हो, चाहे मदीना की तरफ, यमन की तरफ, किसी भी जगह, और इस्लाम के हुक्म के मुताबिक कि आप पहले दावत देनी है, तौहीद की दावत देनी है, अल्लाह ताला की वहदानियत, दूसरे नंबर पर नमाज, तीसरे पे ज़कात, यानी जो अरकान इस्लाम है। नमाज अहम है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। नमाज अगर नहीं है इस्लामी भाइयों, तो हमारे जो अमाल हैं कुछ छोटे मोटे कबूल होंगे या नहीं होंगे अल्लाह ताला जानता है। लेकिन ज़ाहिरी मानों में देखा जाए, कुरान करीम की आयतें और हदीस रसूल की रोशनी में, उलमाए किराम के अक़वाल की रोशनी में, तो बग़ैर नमाज के कोई अमल कबूल नहीं। रोज़ा हम रखते हैं, नमाज ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुर्बानी अभी आज करने जा रहे हैं, क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, लेकिन उससे पहले फ़र्ज़ आइन हमने कहाँ तक अदा किया है, जो वाजिब है, जिसके छोड़ने पर गुनहगार हम होंगे। किसी भी हालत में, मर्दुल मौत में भी नहीं, सफ़र में भी माफ़ नहीं है नमाज, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और ये नमाज का छोड़ना गोया कि हम कुछ नहीं छोड़ रहे, सबसे बड़ी ईमानदार हैं। और ये यकीन रखें, जो लोगों की ज़ुबानों पर हैं, बारहा मैं कहा हूँ और कहता रहूँगा इंशाअल्लाह, कि नमाज से अहम कोई और चीज़ नहीं है। जो लोगों को कि फ़लाँ नमाजी के अंदर ये कमी है, फ़लाँ के अंदर ये कमी है, कमियाँ होंगी, ख़ता हैं, यानी इंसान है, और हर बनी आदम ख़ताकार होगा, और सबसे बेहतरीन ख़ताकार गुनहगार वो है जो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। लेकिन वो उसका ईमान है अल्लाह पर, अल्लाह का डर और अल्लाह की खशियत उसके अंदर कुछ मौजूद है, इसलिए वो मस्जिदों को आबाद किए हुए। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यकीनन मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। और इसी तरह से हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा राअयतुमुर रजुला युअतादु इलल मसाजिद फशहदू लहु बिल ईमान, जब किसी को देखो कि वो मस्जिदों की तरफ जा रहा, मस्जिदों को आबाद किए हुए है, तो उसके ईमान की गवाही दो। इस्लामी भाइयों, नमाज बहुत ही अहम है, खाने पीने से भी अहम नमाज है। नमाज के बग़ैर इंसान के लिए चारा नहीं है। कल क़यामत के दिन भी जो मुहासबा होगा, सबसे पहले हुकूकुल इबाद के, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक़ से, वो नमाज ही है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से पुरज़ोर और गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप हज़रात नमाज का अहतमाम करें, अज़्म मुसम्मम करें कि हमसे नमाज के अंदर कोताही नहीं हो सकती है। इसी तरीक़े से इस्तिग़फ़ार भी, तौबा इस्तिग़फ़ार इबादत करने के बाद भी, जैसा कि सूरह बकरा वगैरह में देखें, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर कर ली, खाने काबा जो सबसे पहला घर है अल्लाह तबारक व तआला का, और जिसकी अहमियत और फजीलत बहुत ही काफ़ी है, उसके तामीर बनाने के बाद भी हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला तू हमारी इस अमल को कबूल कर ले, शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। इसलिए जो कार खैर करने वाले हैं, अमल सालेह करने वाले हैं, वो दुआ भी करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमलों को, टूटी फूटी जो अमल हैं उनको कबूल कर ले। ये नहीं कि हम नमाज़ पढ़ लिए, अब ये कि हम बिल्कुल वो रह जाएं कि हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं। दुआ भी होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक, जैसा कि सहाबे किराम के बारे में है रमज़ान के ताल्लुक़ से, कि रमज़ान गुज़र जाने के बाद दुआ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल कर ले, और फिर बाद में दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना नसीब फरमा। ये सारी चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात मुबारका से अख़ज़ कर दी जाती हैं।
इसी तरीक़े से इकरामुज़्ज़ैफ़, मेहमानों की इज़्ज़त, मेहमानों की तौक़ीर और तकरीम और उनकी आवभगत इस्लाम में से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फ़रिश्ते आए थे, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की तकरीम के लिए, इज़्ज़त के लिए खाना पेश किया था, वो बेहतर और उम्दा खाना। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा, कि जो अल्लाह उसके रसूल अल्लाह तबारक व तआला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि मेहमानों की इज़्ज़त करे। मेहमानों की इज़्ज़त ये नहीं कि आप मेहमानों के आने के बाद बस तुरशुरू हो जाएं, पेशानी भाव चढ़ाने लग जाएं और खटर पटर इस तरह की आवाज़ घरों में आने लग जाए, जिस तरह से ख़वातीन की आदत एक दो नाहियों से, अगर अपना कोई करीबी आया है तो अल्लाह ताला खैर करे, उसके लिए तरह तरह के अनवा व अक़साम, और शौहर के जानिब से इस तरफ से अगर कोई मेहमान आया है तो उसके लिए बीमारी हो जाती है या और कोई परेशानी लायक हो जाती है। नीयत का दखल अमलों के अंदर ज़बरदस्त है, इसलिए इकरामुज़्ज़ैफ़, मेहमानों की इज़्ज़त होनी चाहिए। ये हमें दर्स मिलता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर की बजावरी, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हुक्म दिया हमें करने का, उसको बजा लाएँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब भी कोई हुक्म मिला है, आपने फ़ौरन बग़ैर तरद्दुद के अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते रहे। इसी तरीक़े से ये सारी चीज़ें हैं कि इंसान हयात मुबारका से अख़्ज़ किया जाए कि अगर इंसान सालह है, नेक है, नेक नियती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक औलाद भी अता करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में आप कार खैर करते रहे, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बुढ़ापे के उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा फ़र्जंद और नेक और सालेह और नबी की सूरत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि इंसान, अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन को ऐसे औलाद अता करता है जो कि उसकी मुती और फरमाबरदार होते हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो लोग इस्लामी तालीमात से दूर हैं, उनके यहाँ औलाद भी देखें इल्ला माशा अल्लाह, न वालदैन की यानी वालदैन की इताअत नहीं है, ना कुरान करीम की तालीम है, ना इस्लामी नहज से उन्हें कोई मतलब है, ना इस्लामी तर्ज़ और इस्लामी जो कल्चर है उससे मतलब है, बल उनका रहना सहना गैरों के मानिंद है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से। और इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे करामात और बहुत सारे मोजज़ात से नवाजा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवान हयात में मौजूद है। कुरान करीम का मुताला और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले की ज़रूरत है। इस्लामी भाइयों, ये कुछ चीज़ें हयात मुबारक यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से रही हैं, जो इससे हमें दर्स मिलती हैं और नसीहत और इबरत मिलती हैं। इससे हम लोगों को फ़ायदा हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लानी चाहिए। कुछ और चीज़ों की तरफ मैं मुख्तसरन इशारा कर देना चाहता हूँ कि एक आज समाज में बहुत सारी जो ख़राबियाँ हैं, उनमें से एक और तेज़ी की तरफ जो बढ़ती जा रही है ख़राबी, वो सूदी कारोबार का है। सूदी कारोबार ये हराम है। कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सूदी कारोबार का लेने वाला, देने वाला, गवाह, तमाम लोग जो भी उसमें मुलव्विस होंगे, तमाम के तमाम गुनाहों में शरीक होंगे। इसलिए इस्लामी भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हमें जो इस्लाम जैसे अजीम नेमत मिली है, इसकी कदर करें। हम कम खाएं, कम पिएं, क़नाअत अपने अंदर पैदा करें। ज़िंदगी आप यहाँ से सूदी कारोबार करके जाएंगे, फ़ायदा आपकी औलाद उठाएगी, लेकिन मसूल आप होंगे, आपको वहाँ सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरत है इस्लामी भाइयों कि ये जो अहम इस्लाम का बहुत ही अहम चीज़ है, जिसे इस्लाम ने रोका है, हराम करार दिया है, मुबिकात में से है रिबा।
इससे परहेज़ और रुकने की, सख्ती से रुकने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अहम चीज़ है जिसकी तरफ मुख्तसरन मैं यूं ही शॉर्टकट में इशारा कर दिया, जो कि समाज में आज बढ़ता हुआ एक सुलगता यानी मर्द बढ़ता जा रहा है और लोग उसके दिलदादा होते जा रहे हैं, ताकि दुनियावी फ़ायदा उन्हें से ज़्यादा ये लोग फ़ायदा उठा सकें। इसी तरीक़े से मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू, मुसलमानों की हुर्मत बहुत ही अहम चीज़ है। खुतबे हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया था, मना किया था, वहाँ मुस्लिम के इज़्ज़त को के ऊपर भी कि मुस्लिम का खून, मुस्लिम की इज़्ज़त व आबरू हराम है। जैसा कि आज का ये दिन, आज का ये शहर मुबारक और बलदुल हराम मक्कतुल मुकर्रमा जिस तरह से हराम है, इसी तरह से एक मुस्लिम की इज़्ज़त भी हराम है। मुस्लिम की इज़्ज़त पर आँच नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़वालुद दुनिया अहवन अलल्लाह मिन क़त्ल मोमिन बग़ैर हक़। किसी मोमिन को बग़ैर हक़ के कत्ल कर देना, दुनिया ख़त्म हो जाए, वो आसान है अल्लाह तबारक व तआला पर कि उसके मुकाबले में एक मोमिन कत्ल किया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम चीज़ हैं, ये बहुत ही अहम पॉइंट की हैं, इसकी तरफ हम और आप तवज्जो नहीं देते हैं। कोई भी चीज़ हो उसके उस वक्त सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं जानते हैं तो अहले इल्म जो हैं उनके तरफ उस मामले को लौटा देने की ज़रूरत है। कोई फितना फसाद हो जाए तो जिस तरह से मुल्क के हालात हों, मुल्क के क़वानीन और दस्तूर हों, उस दस्तूर के दायरे में रहते हुए हमें और आपको ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। कोई भी कानूनी प्रक्रिया अपने हाथों में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला अभी मसलन यानी खुसूसन पड़ोसी मुल्क के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उस वक्त कितनी जानें और कितने मुसलमान शहीद हुए, मारे पीटे गए हैं, ये नासमझी भी है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके दिलों में मोहब्बत रसूल नहीं है, लेकिन जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए हैं। अगर मसलन यहाँ कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम कुरान करीम की रोशनी में हम फ़ौरन उसको कत्ल कर दें। नहीं, कुरान का हुक्म है, लेकिन कुरान के हुक्म के साथ उलिल अम्र भी मौजूद हैं, हाकिम वक्त जो हैं वो भी हैं। और अल्लाह यानी इस्लामी जो उसूल हैं, इस्लामी जो दस्तूर हैं, बहुत ही मुहकम और बहुत ही पायदार हैं। ता क़यामत इसके अंदर लग़ज़िश नहीं आ सकती है, कमी बेशी नहीं आ सकती। जो लोगों का, बहुत सारे लोगों का नज़रिया है, बहुत सारे मुफ़क्किरीन अपने आप को समझते हैं कि इस्लाम साबिक़ा उम्मतों के यानी साबिक़ा दौर के लिए रहा, पहले ज़माने के लोगों के लिए रहा, इस वक्त मुनासिब नहीं है। लेकिन मुनासिब है जब तक ये उम्मत और ये यानी लोग सल्फ़े सालिहीन से नहीं जुड़ेंगे, सल्फ़े सालिहीन के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, उनको अपने लिए उसवा और आइडियल नहीं मानेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और इनके अलावा बहुत सारे सहाबे किराम और ताबीन के अक़वाल हैं, अलैकुम बिल अम्रि लतीक़, अलैकुम बिल अम्रि लतीक़। जो पुराने अमर हैं, जो पुरानी चीज़ें, उसी को लाजिम पकड़ो, उसी में भलाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मुख्तसरन ये है कि हम और आपको चाहिए कि हम एक मुसलमान की इज़्ज़त करें, और इज़्ज़त कई नाहिए से है, ग़ीबत, चुगलखोरी और तमाम नाहियों से। और इसी तरीक़े से एहसान भी वाजिब है। इस्लाम ये दहशतगर्दी का नाम नहीं है जो आज मीडिया में और बहुत से अपने आप को मुफक्किरीने मिल्लत भी कहने वाले और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को इस्लाम के ज़ुमरे में दाखिल करते हैं और उसके बावजूद भी कहते हैं कि इस्लाम तो दहशतगर्द जैसा मज़हब है, ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, इस्लाम बिल्कुल अमन शांति का मज़हब है। ये इस्लाम वो मज़हब जो जानवरों के साथ रहम करने का हुक्म दिया है, वो इंसानों के साथ बेरहमी और इंसानों के साथ दहशतगर्दी करने का हुक्म नहीं देता है। इस कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुम में से अपने जानवर को ज़बह करे तो तेज़ी के साथ तेज़ धार छुरी के ज़रिया और उसे आराम पहुँचाए, आराम पहुँचाने का हुक्म है। यानी बार बार उसी पर आप कई मिनटों तक रगड़ते रह जाएं, ये तकलीफ़ होगी, इस बनिस्बत इसके कि एक बारगी में उसको ज़बह कर दिया जाए। जो मज़हब, जो धर्म इंसान जानवरों के साथ एहसान करने का हुक्म दे,
तो क्या वो इंसानियत पर एहसान करने का हुक्म नहीं दे सकता है? देता है। कुरान करीम का आप मुताला करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है कि एक इंसान का कत्ल कर देना पूरी इंसानियत को कत्ल कर देने के मुतरादिफ है, बराबर है। ये इस्लाम का हुक्म है, इस्लाम के उसूल हैं। लेकिन हम और आप खुद अपने अमलों से साबित करते हैं कि इस्लाम ये दहशतगर्द है। हमारे अमाल ही ऐसे हैं, हमारे मामलात ही ऐसे हैं। हम में से कुछ नाम नहाद मुसलमान भी ऐसे हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं, इस्लामी भाइयों समझने की ज़रूरत है। और इस तरीक़े से इस कुर्बानी के ताल्लुक़ से ये है कि इंसान अपने अमलों में इखलास पैदा कर ले, लिल्लाहियत। ये कुर्बानी करते वक्त ये कुर्बानी का अहम मकसद अल्लाह ताला की रज़ा तक़वा हासिल करना है। हम कुर्बानी जानवर के कुर्बानी करने से पहले अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी कर दें, अनानियत को ख़त्म कर दें, ये असल कुर्बानी है। अपने आप को अल्लाह ताला के सामने सरबा सुजूद कर दें, खादे और खाकसार और आजिज़ी के साथ अपने आप को एक ग़ुलाम समझें कि हम ग़ुलाम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। ये अहम चीज़ है। कुर्बानी करते वक्त ये जज्बा होना चाहिए हमारे आँखों के सामने कि जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी थी, आज भी हम उनकी सुन्नत पे जानवर कर रहे हैं। अगर इस्लाम का नाम आ जाए, इस्लाम की बका की बात आ जाए, इस्लाम की हिफाजत की बात आ जाए, तो हम अपने जान और माल की कुर्बानी करने के लिए पेश हैं। ये हमारे जहनों में होना चाहिए। और अगर ये चीज़ है हमारे दिलों के अंदर है तो यकीनन इंशाअल्लाह हमारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। यूँ ही हंसी मजाक की नहीं है कि हम कुर्बानी गोश्त पोस्ट के लिए कर दें। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ तक़वा और परहेज़गारी पहुँचती है, और गोश्त पोस्ट ये सारी चीज़ें नहीं पहुँचती। जैसे हमारी नीयतें हों उसी तरह से। और इसी तरीके से मैयत की तरफ से कुर्बानी का मसला बहुत हसास मौजू, बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं और बहुत सारी बातें इस पर होती रहती हैं। हकीकत ये है जो इस्लाम ने हुक्म दिया सदका और खैरात का मैयत की तरफ से, उसको क्यों नहीं करती? अपने वालिदैन से मोहब्बत है, ज़िंदगी में आपने क्या किया अल्लाह ताला जाने। मरने की बाद मोहब्बत है तो हम में से कौन है जो सुबह से इस वक्त तक रब्बिरहमुमा कमा रब्बियानी सगीरा पढ़ा होगा? जो दुआ होनी चाहिए वालिदैन के लिए, और उनके यानी उसी तरह से उनके दोस्तों और उनके मिलने जुलने वालों से हमारा कितना गहरा ताल्लुक़ है, ये भी उनके साथ खैर ख्वाही है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं उनके तरफ से। जब शरीयत ने हुक्म दिया सदका और खैरात करने का, उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों सिर्फ ये मैयत के लिए कुर्बानी? क्यों? मामला नीयत क्या है अल्लाह तबारक व तआला खैर करे, और ये सब हम और आप जानते हैं। बहरहाल हम ऐसे अमल करें जो शरीयत से साबित हो, सुन्नत के मुताबिक हो। और इसी तरीके से जो भी जानवर कुर्बान करें वो मुसिन्ना दांता हुआ होना चाहिए, और चाहे वो जो भी बहीमतुल अनाम में से जो चीज़ें हैं, गाय और उसके बाद यानी ऊँट, भेड़, बकरी, ये जो बहीमतुल अनाम हैं ये होने चाहिए दांता। उसके अलावा मसला आज का जामूस के ताल्लुक़ से, भैंस के ताल्लुक़ से है, तो मुख्तलफ ही मसला है। पहली चीज़ मुख्तलफ ही है, और अगर ताकत है तो मुख्तलफ ही मसले में ना पड़ें। दूसरे मुसिन्ना दांता हुआ, लेकिन आज समाज में बहुत सारे ऐसे, ये भी मैं इससे पहले वाले ईद में भी कहा था और बारहा खुतबे में भी, कि ये इख्वानियत और सलफ़े सालिहीन के मनहज पर ये एक तरह का प्लान और उसके मनहज को ख़त्म करना है। ये एक जंग है उनके तरफ से कि जो इस्लाम का उसूल है, जो किताब व सुन्नत से है, मुसिन्ना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस चीज़ को ना रखा जाए और बग़ैर दांता हुआ ला करके कर दिया जाए। कहाँ की कुर्बानी हो सकती है? और ये उज़्र पेश करना कि हम गोश्त खोरी के लिए कर रहे हैं, गोश्त खाने के लिए नहीं, तो उस बैनर पे जो लिखा होता है वहाँ तो अज़ाही का नाम होता है। अज़ाही है, कुर्बानी का मसला है। आप क्यों इस तरह से आवाम को और वहाँ मुतबर्रीन को आदमी धोखा दे, या इस तरह से समाज के अंदर ऐसी चीज़ों को क्यों लाए जो दांता ना हो, जिस आने वाली नस्ल ये आदत बना लेगी और ये यानी तरह से दलील बना सकती है कि ये जो है बगैर दांता भी कुर्बानी जायज़ है।
इस्लामी भाइयों, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है इस तरह से, एक तो मुख्तलफ ही मसला है, उससे बचें, नहीं बच सकते हैं तो दाता होना वाजिब और ज़रूरी समझें, ताकि जो शरीयत से साबित है उसके ऊपर हमारा अमल हो सके। और इसी ताल्लुक़ से 2-3 सालों से जो मामला है चर्म कुर्बानी का, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें समाज में गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे समाज, हमारे दरमियान बहुत सारे दूसरे भाई भी मौजूद हैं, उनकी रियायत होनी चाहिए और उनकी दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अपने जानवरों के जो ज़ायद चीज़ें हैं उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम खुद लें, चाहे चमड़ा हो या उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी साहिबे यानी बैत पर है, घर वाले की ज़िम्मेदारी है, ताकि उससे समाज में नफ़रत कोई पैदा ना हो सके और माहौल कोई ख़राब ना हो सके। इस तरह से कुर्बानी का जानवर अपने हाथों से करें बेहतर है, जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। दुआएँ बहुत सारी साबित हैं कई तरह से, और हर पढ़ा लिखा और बगैर पढ़े लिखे भी उतनी दुआ कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर अहले इल्म जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों से भी गुजारिश है कि अपने पास पड़ोस में, अपने इलाके में जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें कुर्बानी के जानवर की तैयारी में। इसी तरीके से आखिर में ख़वातीन इस्लाम से पुरज़ोर अपील है, गुजारिश है कि आप उम्मत की यानी उम्मत की रहबरी कर रही है एक हिसाब से, अपने समाज की, अपने ख़ानदान और घर की रहबरी आपके हाथ में है। आपकी इस्लाह अपने बच्चों की इस्लाह है, ख़ानदान की इस्लाह है। अगर एक माँ और एक ख़ातून दुरुस्त हो जाए तो उसके मातहत जितने लोग हैं वो भी दुरुस्त हो सकते हैं। और क्योंकि बच्चों का असल मदरसा जो है माँ की गोद है। माँ की स्थिति, माँ की हालत, माँ का चाल चलन जिस तरह से होगा, बच्चे उसी तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए इस्लामी माँ और बहनों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने अंदर अज़वाज मुतहरात और सहाबियात के तर्ज़ अमल को अपनाएं, उनको अपने लिए उसवा और नमूना और आइडियल मानें, उनके नक्शे कदम पर चलें। हमारा लिबास हो, आपका जो लिबास हो वो अज़वाज मुतहरात की तरह से हो, बच्चियों का जो लिबास हो अज़वाज जो बनाते रसूल हैं या सहाबियात की जो बच्चियां हैं उनके तरफ से। लेकिन अफसोस होता है आज हमारे घरों में वो बच्चियां जो तकरीबन सिन्ने शऊर को पहुंचने वाली भी हैं, जिनकी उम्र 7 साल 8 साल, इस तरह से उनको ऐसा लिबास पहनाया जाता है जिसे पहन करके शर्म महसूस होती है। इस्लामी भाइयों, ये ना समझें कि हम ये बच्ची है उसकी आदत आज ही से इस्लाह करें, उसके दिलों में उन कपड़ों की मोहब्बत पैदा करें जो सातिर हों, जो कोशादा हों, जो पूरे बदन को ढांपने वाले हों। और आज ये मगरबी तहज़ीब के दिलदादा हो करके और जो बहुत सारे बाज़ारों में रंग बिरंगे और पतलून और इस तरह से चुस्त और बारीक लिबासें बच्चियों के लिए पेश की जाती हैं, उसके पीछे भी यानी तमाम चीज़ें आज आपको ईमान के ख़रीदने पर लगी हुई हैं। ईमान को बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ज़रूरत है कि आज छोटे ही से बच्चियों के जहनों में, बच्चों के जहनों में इस्लामी जो तरीक़ा है उसको यानी डालने की कोशिश करें। यही चंद बातें थीं जिसकी तरफ इशारा कर देना काफ़ी समझा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के इस अमलों को कबूल फरमा ले। या अल्लाहुल आलमीन जो मुबारक दिन हमें नसीब फरमाया है, या अल्लाहुल आलमीन हम जो कुछ टूटी फूटी इबादतें कर रहे हैं, अल्लाहुल आलमीन हमारी इन इबादतों को कबूल कर ले। या अल्लाहुल आलमीन ये अज़ीम जो दिन है तमाम आलम इस्लाम के लिए खुश खुर्रम और मुसद्दत का दिन अता फ़रमाए। या अल्लाहुल आलमीन जिस तरह से हमें हमारे चेहरों पर खुशियाँ हैं, कल क़यामत के दिन भी इसी तरह से हमारी खुशियों पर, हमारे चेहरों पर खुशी हो। या अल्लाहुल आलमीन आज जब हम यहाँ से जाएँ तो हम गुनाहों से बिल्कुल बरी और पाक हों। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम में से जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। हम में से जो कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफ़ीक़ दे दे। आलमी इस्लाम की हिफाज़त फरमा। इसी तरह से ख़ुसूसी तौर पर
उन लोगों के लिए दुआएं जो हुज्जाज किराम वहाँ पहुँचे हुए हैं। इलाहुल आलमीन उन्हें तमाम आफ़तों और मुसीबतों से महफूज रखते हुए अपने घरों को वापस लौटाइयो। इलाहुल आलमीन तौहीद की और अहले तौहीद की और उन लोगों की मदद करियो जिन लोगों ने हुज्जाज किराम की यानी ज़ियाफ़त में हुज्जाज किराम के यानी तमाम तर सहूलियात के फ़राहम करने में, पहुँचाने में, जान व माल की कुर्बानियाँ करने में लगे हुए हैं। इलाहुल आलमीन उनके अमलों को कबूल फरमा लीजियो। इलाहुल आलमीन हरमैन शरीफ़ैन की तो हिफाजत फरमा, ममलका अल अरबिया सऊदिया की तो हिफाजत फरमा। जो आज यहूदी और शिया और हौथियों की जो राफिदियों की प्लानिंग जो है, उस प्लानिंग से हरमैन को तू बचा ले। और जब भी हरमैन पे कोई कायद हों तो सिर्फ़ अहले तौहीद ही हों जो तेरे हरमैन की हिफाजत सही मानों में कर सकें और कलमे किताब व सुन्नत की तालीम की तरवीज व इरशाद सही मानों में कर सकें। इलाहुल आलमीन हम में से जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब यहाँ से हम लौटें तो खैर व आफ़ियत से लौटें और हम तमाम लोगों की इबादतों को, रोज़ों को, सदका व खैरात को, नमाज़ों को और कुर्बानियों को कबूल फरमाने। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।